नमस्कार, मैं हूं कृति सिंह और आपका स्वागत करती हूं भारत समाचार की इस खास पेशकश शुभ धनतेरस में। तो हो गई शुरुआत सुख समृद्धि के पर्व दीपावली की। जी हां, आज है स्वास्थ्य और आयुर्वेद के देवता धन्वंतरी का त्योहार, जिसे हम सभी धनतेरस के नाम से जानते हैं। कहते हैं कि पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। जी हाँ, सच ही है, जान है तो जहान है। और इसी जान को बनाए रखने के लिए और इसकी सलामती के लिए मनाया जाता है धनतेरस का त्योहार। दिवाली से 2 दिन पहले पड़ने वाले इस त्योहार का महत्व देखा जाए तो दीपावली से भी ज़्यादा है। कहा गया है, धन खोने से आपका कुछ नुकसान होता है, पर स्वास्थ्य खोने से बहुत कुछ नुकसान होता है। इसीलिए स्वास्थ्य के देवता धन्वंतरी को खुश करने के लिए मनाया जाता है धनतेरस। तो आइए बिना देरी किए आपको लिए चलते हैं धनतेरस के इस पर्व की ओर। धनतेरस पर भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना की जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी आपके तभी काम आ सकती हैं जब आप स्वस्थ हो। समुद्र मंथन के समय हाथ में अमृत कलश लिए प्रकट हुए भगवान धन्वंतरी ने देवताओं को अमृत पान कराया था। ऐसा माना जाता है भगवान धन्वंतरी देव की पूजा करने से मनुष्य को भी स्वस्थ और निरोगी काया प्राप्त होती है। आइए जानते हैं कि 5 दिवसीय त्योहार दिवाली के पहले दिन यानी धनतेरस को कब और क्यों मनाया जाता है। रोशनी के त्योहार दिवाली के 2 दिन पहले मनाई जाती है धनतेरस। कहा जाता है दिवाली से भी ज्यादा महत्व होता है धनतेरस का। यदि आप चाहते हैं निरोगी काया, यदि आप चाहते हैं अपने धन में कई गुना वृद्धि, यदि आप चाहते हैं सुख और समृद्धि, तो खुश करना होगा माँ लक्ष्मी को और साथ ही प्रसन्न करना होगा भगवान धन्वंतरी को। मान्यता के अनुसार जिस प्रकार देवी लक्ष्मी सागर मंथन से उत्पन्न हुई थी, उसी प्रकार भगवान धन्वंतरी भी अमृत कलश के साथ सागर मंथन से उत्पन्न हुए थे। अमृत का घट लेकर प्रगटे धन्वंतरी भगवान। देवी लक्ष्मी हालांकि धन की देवी हैं, परंतु उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए आपको स्वस्थ और लंबी आयु भी चाहिए, जो भगवान धन्वंतरी को प्रसन्न किए बिना प्राप्त नहीं की जा सकती। यही कारण है कि दिवाली से 2 दिन पहले धनतेरस मनाई जाती है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की त्रयोदश तिथि के दिन धन्वंतरी का जन्म हुआ था, इसीलिए इस दिन को धनतेरस के नाम से जाना जाता है। धनतेरस के दिन जैसे धन्वंतरी महाराज का पूजन होता है, उनका विस्तार से पूजन करते हैं तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। यानी धन्वंतरी भगवान विष्णु के अवतार हैं, साथ में विष्णु जी की पूजा होती है तो लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। उसके उपरांत में जैसे मान लो किसी के अंदर रोग है तो रोग के लिए औषधि अमृत का ही काम करती है। तो धन्वंतरी महाराज के हाथ में जो कलश था वो अमृत का ही काम कर रहा था, अमृत ही था। धन्वंतरी जब प्रकट हुए थे तब उनके हाथों में अमृत से भरा कलश था। भगवान धन्वंतरी जो कि अमृत से भरा कलश लिए थे, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा है। तो जैसे धन्वंतरी महाराज अमृत कलश को लेकर के आए, उसके कारण वो बर्तनों को खरीदते हैं। अब सोने का कलश तो कोई खरीद नहीं सकता, इसलिए धातु के तांबे का खरीद लो, स्टील का खरीद लो। एक उनकी संतुष्टि के लिए जो वहाँ से ही बर्तन का प्रचलित चला है। धनतेरस के दिन बर्तन में भी कलश ही खरीदना चाहिए, न कि और कोई आइटम। और उस कलश में जल भर करके पीना चाहिए, क्योंकि जैसे धन्वंतरी कलश को लाए उसमें अमृत प्राप्त था, ऐसे ही उस जल को अमृत समझें। जैसे रोगी के लिए धनतेरस के दिन जो बर्तन खरीदते हैं, कलश खरीदते हैं, उसमें जल भर करके शरीर के अंदर कैसा भी रोग हो उसमें से पिया जाए, लेकिन शुरू करना पड़ेगा धनतेरस से, तो उसका रोग समाप्त हो जाता है। इसलिए बर्तनों को खरीदा जाता है। भारतीय संस्कृति में स्वास्थ्य का स्थान धन से ऊपर माना जाता रहा है। यह कहावत आज भी प्रचलित है, पहला सुख निरोगी काया, दूजा सुख घर में माया। इसीलिए दीपावली में सबसे पहले धनतेरस को महत्व दिया जाता है। धन्वंतरी चिकित्सा के देवता भी माने जाते हैं, इसीलिए बेहतर स्वास्थ्य और लंबी आयु के लिए भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है।
धन्वंतरी महाराज जैसे विष्णु अवतार हैं, तो उनको आयुर्वेदिक के प्रवर्तक भी बताए हैं। प्रवर्तक बताए क्या हैं ही, वहाँ से ही जो देसी दवाइयाँ औषधि है वो चली है। तेजी से बदलती जीवन शैली में भी धनतेरस की परंपरा कायम है। समाज के सभी वर्गों के लोग कई महत्वपूर्ण चीजों की खरीदारी के लिए पूरी साल इस पर्व का बेसब्री से इंतजार करते हैं। परंपरा अनुसार कुछ इस दिन सोना चांदी खरीदते हैं तो कोई बर्तन। वहीं पिछले कुछ सालों में धनतेरस पे घरेलू इलेक्ट्रॉनिक सामान और गाड़ियां खरीदने का प्रचलन भी बढ़ा है। धनतेरस और दिवाली के चलते बाजार में लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती रही है। कुछ लोग सराफा तो कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स की दुकानों पर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। आइए जानते हैं कि धनतेरस पर क्या खरीदने की परंपरा है और क्यों। धनतेरस के दिन नए बर्तन या सोना चांदी खरीदने की परंपरा है। इस पर्व पर बर्तन खरीदने की शुरुआत कब और कैसे हुई, इसका कोई निश्चित प्रमाण तो नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जन्म के समय धन्वंतरी के हाथों में एक कलश था जिसमें अमृत भरा हुआ था। इसीलिए इस दिन बर्तन और खासकर चांदी के बर्तन खरीदे जाते हैं। कहीं कहीं मान्यता अनुसार यह भी कहा जाता है इस दिन वस्तुएं खरीदने या यूं कहें धन खर्च करने से उसमें 13 गुना धन की वृद्धि होती है। इस अवसर पर धनिया के बीज खरीदकर भी लोग घर में रखते हैं। दीपावली के बाद इन बीजों को लोग अपने खेतों या बाग बगीचों में बोते हैं, जिसके पीछे मान्यता है कि इस दिन धन धान्य में वृद्धि होती है। धनतेरस के दिन चांदी खरीदने की भी प्रथा है। अगर संभव न हो तो कोई बर्तन खरीद ले। इसके पीछे यह कारण माना जाता है कि यह चंद्रमा का प्रतीक है जो शीतलता प्रदान करता है और मन में संतोष रूपी धन का वास होता है। संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। जिसके पास संतोष है वो स्वस्थ है और सुखी भी है, वही सबसे धनवान है। भगवान धन्वंतरी जो चिकित्सा के देवता भी हैं, उनसे स्वास्थ्य और सेहत की कामना के लिए संतोष रूपी धन से बड़ा कोई धन नहीं है। लोग इस दिन दीपावली की पूजा के लिए लक्ष्मी गणेश की मूर्ति भी खरीदते हैं। वहीं पिछले कुछ दिनों में धनतेरस पर सोना खरीदने की परंपरा भी बढ़ी है। इसका एक कारण यह भी है कि सोना सौंदर्य में वृद्धि तो करता ही है, मुश्किल घड़ी में संचित धन के रूप में भी काम आता है। कुछ लोग शगुन के तौर पर सोने या चांदी के सिक्के भी खरीदते हैं। धनतेरस के लिए बाजार में लोगों की भीड़ लगातार बढ़ती रही है। लोग महंगाई से बेहाल हैं, फिर भी खरीदारी में कोई खास कमी नजर नहीं आ रही है। कुछ लोग सराफा, कुछ लोग इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ लोग ऑटोमोबाइल्स की दुकानों पर खरीदारी करते नजर आ रहे हैं। दुकानदार भी ग्राहकों को आकर्षित करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। लगभग पूरे भारत में धनतेरस को शुभ दिन माना जाता है। इस दिन लोग खरीदारी को शुभ मानते हैं। सुरक्षित निवेश के लिए सोना खरीदना सबसे बेहतर होता है, जो कि बढ़ती महंगाई में सोने के दाम भी आसमान छू रहे हैं। ऐसे में लोग सोने की ईंट, सिक्के और गहने की खरीदारी का विकल्प अपना रहे हैं, क्योंकि यह एक सुरक्षित निवेश है और जरूरत पड़ने पर काम भी आता है। महंगाई तो इस समय बहुत है, लेकिन अब त्योहार को देखते हुए कुछ तो खरीदना पड़ता ही है। बजट को ध्यान में रखते हुए कुछ छोटा मोटा ही चीज खरीदेंगे, लेकिन खरीदेंगे। धनतेरस पर चाहे कुछ और न खरीदा जाए, लेकिन बर्तन तो घर लाए ही जाते हैं। लेकिन इस बार भी महंगाई ने बर्तनों में भी छेद कर दिया है। हालांकि बर्तन खरीदने के लिए लोगों की भीड़ देखी जा रही है, लेकिन इसके बजट में जरूर कटौती की गई है। कारोबारियों के मुताबिक लागत बढ़ने से बर्तन 25% महंगे हो गए हैं, जिससे इस बार बर्तनों का बाजार कुछ ठंडा है। धनतेरस पर हर घर में नया बर्तन खरीद कर लाया जाता है, भले ही वह चम्मच ही क्यों न हो। इस बार जिस तरह से महंगाई ने उछाल मारा है, उससे तो साफ है कि स्टील के बर्तनों की ही मांग है, क्योंकि चांदी के बर्तन तो अब गुजरे जमाने की बात है। एक तो पहले से वैरायटी बहुत बढ़ गई है, रेंज बहुत बढ़ गई है, आदमी की क्रय शक्ति बढ़ी है पहले से, और नो डाउट
आइटम की कॉस्ट तो बड़ी बढ़ी है, इसीलिए आदमी और आप वैरायटी लेने में आदमी को कोई तकलीफ नहीं आती है। अच्छी क्वालिटी का आइटम लेना आदमी पसंद करता है। बदलते दौर के साथ लोगों की पसंद और जरूरत भी बदली है, इसीलिए धनतेरस के दिन बर्तन, आभूषण के अलावा वाहन, मोबाइल भी खरीदे जाने लगे हैं। वर्तमान समय में देखा जाए तो मध्यम वर्गीय परिवारों में धनतेरस पर वाहन खरीदने का फैशन सा बन गया है। इस दिन लोग गाड़ी खरीदना शुभ मानते हैं। कई लोग तो कंप्यूटर और बिजली के उपकरण भी खरीदते हैं। रीति रिवाजों से जुड़ा धनतेरस आज व्यक्ति की आर्थिक व्यवस्था का सूचक बन चुका है। एक तरफ उच्च और मध्यम वर्गीय लोग विलासिता से भरपूर चीजें खरीदते हैं, वहीं दूसरी ओर निम्न वर्ग के लोग जरूरत की चीजें खरीदकर धनतेरस पर मनाते हैं। इसके बावजूद भी वैश्वीकरण के दौर में भी लोग अपनी परंपरा को नहीं भूले हैं और अपने समर्थ के अनुसार हर पर्व मनाते हैं। पौराणिक कथाओं में धन्वंतरि के जन्म का वर्णन करते हुए बताया गया है कि देवता और असुरों के समुद्र मंथन से धन्वंतरि का जन्म हुआ था। वो अपने हाथों में अमृत कलश लिए प्रकट हुए थे। इसी कारण उनका नाम पीयूष पाणी धन्वंतरि विख्यात हुआ। उन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। पौराणिक कथाओं में धन्वंतरि के जन्म का वर्णन करते हुए कहा गया है कि देवता और असुरों के समुद्र मंथन करते हुए धन्वंतरि का जन्म हुआ था। वो अपने हाथों में अमृत कलश लिए प्रकट हुए। इस कारण उनका नाम पीयूष पाणी धन्वंतरि विख्यात हुआ। उन्हें विष्णु का अवतार भी माना जाता है। जब सबसे पहले समुद्र का मंथन किया तो उसमें से विष निकला और विष को भगवान शंकर ने पान किया। उसके बाद में लक्ष्मी प्रकट हुई तो सभी देवी देवता उनको देख करके मोहित हो गए। उसके बाद में लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाली और उनके साथ में पाणी ग्रहण संस्कार हुआ। उसके उपरांत में जो है ना धन्वंतरि महाराज प्रकट हुए, हाथ में अमृत का कलश लेकर के, कंगन भी पहने हुए हैं। आने वाली पीढ़ियां अपनी परंपरा को अच्छी तरह समझ सके, इसीलिए भारतीय संस्कृति के हर पर्व से जुड़ी कोई न कोई लोक कथा अवश्य है। दीपावली से पहले मनाए जाने वाले धनतेरस पर्व से जुड़ी एक लोक कथा यह भी है, जो कई युगों से कही और सुनी जा रही है। परंपरा के अनुसार धनतेरस की संध्या को यम के नाम का दिया घर की देहरी पर रखा जाता है और उनकी पूजा करके प्रार्थना की जाती है कि वो घर में प्रवेश न करें और किसी को भी कष्ट नहीं पहुंचाएं। इस प्रथा के पीछे भी एक लोक कथा है। कथा के अनुसार एक समय में एक राजा थे जिनका नाम भीम था। देव कृपा से उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने जब बालक की कुंडली बनाई तो पता चला कि बालक का जब भी विवाह होगा उसके ठीक 4 दिन बाद वो मृत्यु को प्राप्त होगा। राजा इस बात को जानकर बहुत दुखी हुआ और राजकुमार को एक ऐसी जगह पर भेज दिया जहां किसी स्त्री की परछाई भी न पड़ी। देवलोक से एक दिन एक राजकुमारी गुजरी और दोनों एक दूसरे को देखकर मोहित हो गए और गंधर्व विवाह कर लिया। विवाह के पश्चात विधि का विधान सामने आया और यमदूत उस राजकुमार के प्राण लेने आ पहुँचे। जब यमदूत राजकुमार के प्राण ले जा रहे थे उस वक्त उसकी नवविवाहिता पत्नी का विलाप सुनकर उनका हृदय भी दुखी हो उठा। इस पर यमदूत ने यम से कहा, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मनुष्य अकाल मृत्यु के लेख से मुक्त हो जाए? दूत के इस प्रकार अनुरोध करने से यम देवता बोले, हे दूत, अकाल मृत्यु तो कर्म की गति है। इससे मुक्ति का एक आसान तरीका मैं तुम्हें बताता हूँ, वो सुनो। कार्तिक कृष्ण पक्ष की रात जो प्राणी मेरे नाम से पूजन करके दीपमाला दक्षिण दिशा की ओर भेंट करता है उसे अकाल मृत्यु का भय नहीं रहता। यही कारण है कि इस दिन लोग दक्षिण दिशा की ओर दीप जलाकर रखते हैं।
दर्शकों, भारत का रोशनी पर्व दीपावली धन्वंतरी जी के विशेष पूजन के साथ आरंभ हो गया है। हम धन्वंतरी जी से आपके स्वस्थ जीवन की कामना करते हैं और हमारी प्रार्थना है कि दीपावली का त्योहार आप सभी के लिए मंगलमयी हो। इसी के साथ हम आपसे लेंगे विदा। भारत समाचार की ओर से आप सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।